नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस टाइम में उपस्थित है दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल में, जहां पर सेंट्रल स्कूल और प्ले स्कूल दोनों चलाया जाता है। और तो यहाँ पे किस तरीके से क्लासेस होती हैं, कौन कौन से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, क्या चार्जेस है और क्या क्या सुविधाएं देते हैं। जी, मेरा नाम रविशंकर सिंह हुआ और हम इस स्कूल के मैनेजमेंट को देखते हैं। ठीक है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों की सुविधाओं की बात है, हमारा फोकस है बच्चों के डिसिप्लिन पे, बच्चों के जो पोर्टफोलियो है कि वो सबसे पहले मैनर्स सीखें। ठीक है। और मैनर्स के अकॉर्डिंग ही उसका क्लासेस हो, चाहे वो प्ले ग्रुप में हो, चाहे वो क्लास नर्सरी में हो या क्लास 10th में हो। सबसे पहले हमारा उद्देश्य है उसके पास डिसिप्लिन और मैनर्स हो। और जहाँ तक एडमिशन की बात है, एडमिशन हम लोग बच्चों के टेस्ट करने के बाद, जैसे कि अगर क्लास बच्चे नर्सरी में आता है तो नर्सरी में हम लोग उसका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं कि वो सबसे पहले पढ़ाई के प्रति वो जागरूक है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो हमारे पास प्ले है, तो प्ले में हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि वो बाहर रहे, क्लासेस को देखे, क्लासेस के माहौल को देखे, और उस माहौल को देखने के बाद वो बाय सेल्फ क्लास में एंटर करे। अगर क्लास 5 में बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आता है तो हम लोग उसको 4 क्लास के बिहाफ पे उसका टेस्ट लेते हैं। और उस टेस्ट में नॉर्मली टेस्ट रहता है कि बच्चों में क्लास 4 के अकॉर्डिंग उसको जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत अगर आ रहा है, रीडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है और प्रोनाउंसिएशन है रीडिंग में, और इन चीज़ों को, हाँ, मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा है, जो भी है जो 4th क्लास से बिलोंग्स करता है, उसके बिहाफ पे हम लोग उसका एडमिशन 5th में फिर लेते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहले से या जो पढ़ने के लिए आएंगे, तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी स्कूल के अंदर। सुविधाओं में सबसे पहले तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो हमारा फी स्ट्रक्चर है उस चीज को पेरेंट्स सबसे पहले कर पाए। हमारे यहाँ जनरल से लेकर के रिच फैमिली तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल 2014 से हम चला रहे हैं। और 2014 से चलाने का मकसद मेरा सबसे पहले था कि मेरे यहाँ पुअर, मिडिल और रिच, क्योंकि मैं ऐसा बनाया हूँ स्कूल को कि बहुत स्कूल, चाहे वो बहुत बड़े बड़े स्कूल क्यों ना हो, उसमें भी हमारी फैकल्टी दूसरे स्कूल के पास नहीं है। क्योंकि मेरे पास सबसे पहले ये होता है कि अपने इनकम ऑफ सोर्स को ना देखते हुए बच्चे के बेनिफिशियल के लिए काम करना होता है। मेरा हमेशा मोटिव है कि 99% बच्चों के ऊपर हम खर्च करें, एक्सपेंस करें, 1% के ऊपर ही अपने लिए हम कुछ सोचे। 99% पे हमारा मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रहता है कि उस पैसे में बच्चों का सारा से अच्छा टीचर्स अवेलेबल हो, चाहे वो हमारा वैन फैकल्टी हो, वैन फैकल्टी में जो ड्राइवर हो, केयरटेकर हो, स्कूल में जो टीचर्स है, टीचर्स के अलावा हम केयरटेकर भी दिए हुए हैं। उसके साथ साथ चाहे वो हमारा बच्चा कैसे भी किसी भी तरह का कोई रैपर्स है वो कैसे फेंकता है, उसको डस्टबिन में कैसे डालना है, बहुत तरह के एक्टिविटीज हम लोग करवाते हैं। हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन भी बहुत शानदार होता है, ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा करके उससे ये ना लगे कि हम बहुत छोटे स्कूल में, हम ऐसे स्कूल को बनाए हुए हैं कि ये धीरे धीरे बहुत आगे तक, मेरा जो अपना एम है कि हम बच्चों को आगे बढ़ा करके खुद भी अपने आप को आगे बढ़ाएं। एक बच्चे को एक बेहतर टीचर ही आगे बढ़ा सकता है, तो किस तरह के टीचर आप लोग यूज करते हैं स्कूल में, कहाँ से वो टीचर क्वालिफाइड होते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ जो भी टीचर है वो फुल एक्सपीरियंस्ड है। नॉर्मल जो क्लास नर्सरी टू 5 है उसमें डीएलएड कंपलसरी है, और उसके ऊपर 6 to 10 हमारे पास जो भी टीचर है वो बीएड किए हुए हैं या बीटेक और एमटेक करके ही आए हुए हैं। उन्हीं को हमारे यहाँ अलाउ किया गया है कि आप टीचिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोगों का जो भी टीचर हमारे यहाँ आते हैं वो 3 days का हम लोग डेमो करवाते हैं उनसे, और बच्चों से पहले वेरीफाइड होते हैं कि वो बच्चा उससे पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है। बच्चे को हम लोग डेमो के अंतर्गत बच्चों को कह देते हैं कि आपके पास जो भी डाउट है वो आप टीचर से पता करो, बात करो, जो भी न्यू कमर्स है। अगर वो आपको फुलफिल कर रहा है, आपको वो अटेंड कर रहा है, आपके क्लासेस को अच्छा से बता रहा है, तो फिर आप हमें बताओ, तो फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग 1 महीना और ट्रायल करते हैं। अगर उस 1 महीने में भी बच्चे हमारे संतुष्ट नहीं हो पाते तो फिर हम उन लोगों को आगे नहीं ले जाते हैं। जो हो जाता है, बच्चे 1 महीने में समझ जाते हैं कि नहीं ये टीचर्स हमारे लिए बहुत वर्कआउट कर रहा है, तो फिर हम उनके लिए उसको फाइनल करते हैं।
एक माँ बाप का चिंता ये रहता है कि मेरे बच्चे स्कूल गए हैं तो सुरक्षित महसूस करें। किस तरीके से सुरक्षा का ध्यान आप लोग रखते हैं? ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी वगैरह रहती है? जहां तक सुरक्षा की बात है, मैंने तो अपने दोनों स्कूल में गार्ड रखा हुआ है, और सबसे पहले मैं गार्ड से भी छोटा गार्ड बन के आता हूँ स्कूल में। मेरा अराइवल टाइमिंग बच्चों के आने से 1 घंटा पहले है और डिपार्चर टाइमिंग बच्चों के जाने के 1 घंटा बाद है। जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता है, चाहे वो वैन का हो, चाहे वो हमारा डे स्कॉलर हो, तब तक मैं घर नहीं जाता हूँ। मेरा 24 आवर्स फोन चालू रहता है, नंबर कभी बंद नहीं हुआ है। ये आप पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को कभी ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरा बच्चा लेट पहुंचा है। अगर मैं गार्जियंस के मीटिंग में गार्जियंस को इन्फॉर्म करता हूं, अगर कभी भी बाय चांस अगर डिले होता है 10 मिनट्स, हो सकता है अगर स्कूल का वर्क हो तो आप हमसे फोन पे बात कर लें, अगर 10 मिनट्स लेट क्यों हुआ। अगर गाड़ी हमारा लेट होता है तो भी उसके लिए हम बैठे हुए रहते हैं स्कूल में, गाड़ी के ड्राइवर से हम कंसल्ट करते रहते हैं, और हमारा ये एम रहता है कि जब तक गाड़ी पहुंचे नहीं तब तक हम घर वापस नहीं जाएं। हॉस्टल की भी सुविधा है? जी बिल्कुल, हॉस्टल की भी सुविधा उसमें है। किस किस तरह की फैसिलिटी मिलता है? हॉस्टल में सबसे पहले हमारा फोकस होता है बच्चों के फूडिंग पे, फूडिंग, लॉजिंग यानी रहने का, और उसके बाद सबसे पहले हेल्थ और हाइजीन। फूडिंग में भी हमारे यहाँ जो भी सबसे पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, और जो भी हेल्दी फूड्स है बच्चों के लिए वो होना चाहिए। और टाइम टू टाइम हम लोग बच्चों के हिसाब से भी, अगर बच्चों को कभी फिश खाने का मन होता है तो फिश ला के देते हैं, कभी एग खाने का मन होता है एग ला के देते हैं, जबकि हमारे यहाँ मेनू बना हुआ है। तो हम लोग फिर भी कभी कभी मंथ में बच्चों से बात करते हैं कि आपका क्या मतलब क्या लाइक करते हो, आज क्या मन है खाने का। मतलब महीना में मतलब हम लोग का सब मेनू बना हुआ है कि कभी मतलब आपको ग्रीन वेजिटेबल्स है, कभी पनीर का है, कभी चिकन है, कभी एग है। फिर भी अगर बच्चे का डिमांड होता है फिश, जबकि बनाने में प्रॉब्लम होता है, फिर भी हम बच्चों को सोचते हैं बाय सेल्फ कुक के रहने के बावजूद हम उसमें हेल्प करते हैं। फिश को फ्राई करने में हम उसके लिए रेडी करवाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रविशंकर सिंह है। तो ये थे हमारे साथ रविशंकर जी, जो डायरेक्टर है दिव्य ज्योति सेंट्रल स्कूल के। इनका साफ साफ कहना है कि बच्चों की सुरक्षा पे खास ध्यान जाता है। क्लास 1 to 10 एडमिशन चालू है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आए, और डेमो क्लास भी आप लोग ले सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो अपने पेरेंट्स को साथ लेके आए और एडमिशन कराए। एडमिशन प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। एंट्रेंस एग्जाम जो है छोटा सा होता है। अगर फिफ्थ में है तो 4th क्लास का होगा टेस्ट, उसके आधार पर आपके बच्चों को सही क्लास में डाला जाता है। हॉस्टल की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, सुरक्षा की फैसिलिटी, हर एक प्रकार की फैसिलिटी है। जिला सहरसा से रंजन जसवा की रिपोर्ट।